कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.1 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपको ये ध्यान पूर्वक समझने हैं और ये क्लास समझने से पहले आपको पिछली क्लास जिसमें इस प्रश्नावली की मैंने भूमिका पढ़ाई थी वो वाली क्लास आपको जरूर समझनी है। उसका वीडियो इसके लास्ट में मिल जाएगा, आपको वो समझोगे तभी आपको ये समझ में आएगी। तो देखो क्या लिखा है, ध्यान देना इधर। सवाल नंबर 1, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। इस आकृति का प्रयोग करना है और इन सबके नाम आपको लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, 5 बिंदु। इसमें से आपको 5 बिंदु बताने हैं। तो मैंने बिंदु के बारे में अच्छे समझाया था। ये जितने भी अंग्रेजी वाले अक्षर दिखाई दे रहे हैं ये सबके सब क्या है बेटा, बिंदु हैं। तो देखो बिंदु, ये डी, ये एक बिंदु है, ई बी बिंदु है, ओ बी बिंदु हैं, सी बी बिंदु हैं और बी बी बिंदु हैं। ये सब के सब आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो सब बिंदु हैं, ठीक है। अब देखो एक रेखा, रेखा का नाम लिखना है। अब इसमें अनेक रेखाएं हो सकती है, बहुत सारी रेखाएं हैं इसमें। अब देखो रेखा क्या होती है, मैंने बताया था 2 बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो ये तो होता है रेखाखंड। और इस रेखाखंड को अगर इधर और इधर दोनों तरफ में बढ़ा देता हूँ तो ये क्या हो जाती है, रेखा हो जाती है। तो देखो इसमें ये डी ई एक रेखा है, क्योंकि देखो इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप रेखाएं क्या हो गई, डी ई, ठीक है। अब इधर भी बढ़, ये रेखा को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो डी ये रेखा है, अब ये डी ओ ये भी एक रेखा है। देखो ये इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, तो ये डी ओ भी आपके रेखा है। इसके अनेक उत्तर होंगे, ठीक है ना, हो गया। अब ये डी बी भी एक रेखा है, क्योंकि देखो बेटा इधर भी बढ़ रही है और उधर भी बढ़ रही है, तो डी बी भी आपके क्या है, एक रेखा है, ठीक है, हो गया। अब देखो ये ई ओ ये भी आपके एक रेखा है, क्योंकि देखो यहाँ से ये इधर बढ़ रही है और यहाँ से ये उधर बढ़ रही है, तो ये ई ओ भी क्या है, एक रेखा है, ठीक है। अब देखो ये ओ बी ये भी एक रेखा है, क्योंकि बेटा ये इधर भी बढ़ रही है और उधर भी बढ़ रही है, तो ये ओ बी भी क्या है, आपके एक रेखा है। और भी रेखाएं हो सकती है इसमें, ठीक है ना। तो आप अनेक नाम लिख सकते हो, समझ में आ गया। अब कह रहा है 4 किरणें, 4 किरणों के नाम लिखने हैं। तो किरण क्या होती है, एक बिंदु से शुरू होती है और इधर अनंत तक चलती है, वो क्या होती है, आपके किरण। इसमें किरणें भी अनेक हैं, बहुत सारी किरणें इसमें हो सकती है। जैसे देखो ध्यान देना इधर, क्या क्या किरणें हो सकती है इसमें। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, ये इधर आगे चल रही है ना आगे, तो डी ई ये एक किरण है। यहाँ से फिर देखो ई बी एक किरण है, यहाँ से ओ से शुरू हो रही है तो ये भी एक किरण है। तो देखो ये यहाँ इधर वाले भूल जाओ, इस बिंदु से शुरू हो रही है और इधर जा रही है, मतलब ये एक किरण है। कौन सी, डी ई एक किरण है। अब किरण को आप इस तरह से दर्शाओगे, केवल एक वाला तीर लगाना है आपको, ठीक है ना। अब ये डी ओ ये भी एक किरण है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है और उधर जा रही है, तो डी ओ भी क्या है, आपके एक किरण है। इसी प्रकार डी बी यहाँ से शुरू हो रही है उधर जा रही है, तो डी बी भी क्या है, आपके एक किरण है, ठीक है ना। अब जो ई ओ भी आप एक किरण है, ई बी भी आप एक किरण है। और देखो यहाँ ओ सी ये भी क्या है, आपके एक किरण है, क्योंकि ओ से शुरू हो रही है और इधर निकल रही है, तो ओ सी भी आपके क्या है, एक किरण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके और भी नाम लिख सकते हो, अनेक इसके उत्तर हो सकते हैं। किरण का मतलब एक बिंदु से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। देखो अगर इसको हम एक बिंदु मान ले, इसको भूल जाओ भी, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इधर जा रही है। इसको अगर बिंदु मान ले तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इधर जा रही है। इसको अगर बिंदु मान ले तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है उधर जा रही है। तो नाम लिख सकते हो ओ बी भी आपके क्या है, एक किरण है, ठीक है ना। अब देखो डी 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड के नाम लिखने हैं। तो बेटा रेखाखंड का मतलब क्या है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। अब देखो डी ई ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों को मिला रहा है ये वाला, तो ये केवल ये अंदर वाला की बात कर रहा हूँ मैं, इधर इधर भूल जाओ, ये एक रेखाखंड है। तो ये डी ई एक रेखाखंड है, मतलब इस प्रकार से रेखाखंड के ऊपर ये वाला चिन्ह लगाना है आप, ठीक है। फिर देखो डी ओ यहाँ से यहाँ तक अंदर वाला ये भी क्या है, एक रेखाखंड है, ये हो गया। फिर इसके बाद डी बी देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक अंदर वाला ये भी क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है ना। इसी प्रकार और नाम लिखो, ई ओ ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, केवल ये भी एक रेखाखंड है ई ओ, ठीक है। फिर ई बी
यहाँ से यहाँ तक ये अंदर वाला, ये भी एक रेखाखंड है। ठीक है, ये OC यहाँ से लगाकर यहाँ तक केवल अंदर अंदर वाला OC, ये भी क्या है, एक रेखाखंड है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, और भी अनेक नाम इसके हो सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो सब एक जैसे, इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इनके ऊपर लग रहा। देखो, अगर ये दोनों तरफ तीर का निशान है तो वो रेखा है, एक तरफ तीर का निशान है तो वो किरण है, और दोनों तरफ कोई तीर के निशान नहीं है तो वो क्या है, आपके रेखाखंड हैं। आगे समझ में? अब देखो सवाल नंबर 2, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो लाइन दे रखी है, ये रेखा दे रखी है, इस रेखा के सभी संभव नाम लिखने, किसमें कौन कौन सी रेखा हो सकती है। तो रेखा के बारे में मैंने ऊपर समझा दिया। AB भी एक रेखा है, क्योंकि देखो इस बिंदु से इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, तो देखो इसके संभव नाम लिखते हैं। AB क्या है बेटा, एक रेखा है, और रेखा ऐसे होगी। ठीक है, फिर देखो AC भी एक रेखा है, देखो यहाँ से इधर भी बढ़ रही है और यहाँ से उधर भी बढ़ रही है, तो AC भी एक रेखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो AD, ये भी एक रेखा है, क्योंकि इधर भी बढ़ेगी और उधर भी बढ़ रही है, तो AD भी एक रेखा है। ठीक है ना, हो गए। अब आगे देखो, अब यहाँ से BC, देखो यहाँ से ये इधर भी बढ़ रही है और यहाँ से उधर भी बढ़ रही है, तो BC भी एक रेखा है। ठीक है, इसी प्रकार, एक सेकेंड, ठीक है, देखो हो गए। अब BC के बाद देखो BD, ये इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, तो BD भी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, अब देखो BA, इधर BA इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, तो BA भी क्या है, एक रेखा है। हो गया B से। अब C देखो CD भी क्या है, एक रेखा है, क्योंकि इधर भी बढ़ रही है और उधर भी बढ़ रही है। CB भी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, और CA भी क्या है, एक रेखा है। अब D से ले लो, DC भी क्या है, एक रेखा। नाम कैसे भी लिख सकते हो, उल्टे अनेक हो सकती है, सभी संभव नाम आप लिखना है। तो DC भी एक रेखा है और DB भी एक रेखा है। ठीक है ना, और DA भी क्या है, एक रेखा है। तो ये सभी संभव नाम हो गए रेखा के। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 3, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। यह आकृति दे रखी है, इसको देखकर आपको नाम लिखने हैं। रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित हैं, मतलब E बिंदु कौन सी रेखा पर आता है ये बताना है आपको। रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है, देखो E कौन सी रेखा पर आ रहा है, देखो इस रेखा पर आ रहा है, AE रेखा पर भी आ रहा है, BE रेखा पर भी आ रहा है, DE रेखा पर भी आ रहा है, FE रेखा पर भी आ रहा है। तो अनेक उत्तर हो सकते हैं इसके भी अनेक उत्तर। तो देखो ये AE इस पर आ रहा है ना, E बिंदु, तो इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, मतलब रेखा है, तो ये आपके AE रेखा भी हो सकती है। ठीक है, अब BE रेखा भी हो सकती है, समझ गए ना। अब BE रेखा भी हो सकती है, इसके बाद DE रेखा भी हो सकती है, DE रेखा भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद ये वाली FE रेखा भी हो सकती है। तो इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं कि E बिंदु कौन सी रेखा पर स्थित है, AE रेखा पर स्थित है, BE रेखा पर स्थित है, DE रेखा पर स्थित है, FE रेखा पर स्थित है। ठीक है ना बेटा। अब देखो अगला, आगे जो है A से होकर जाने वाली रेखा। अब A से होकर जाने वाली रेखा का नाम बताना है। ये A से होकर कौन सी रेखा, AD रेखा भी निकल रही है, AB रेखा भी निकल रही है, AE रेखा भी निकल रही है। इसके भी अनेक नाम हो सकते हैं। A से होकर जाने वाली रेखा, मतलब इस बिंदु से कौन सी रेखा गुजर रही है, तो कौन सी हो गई, AB रेखा गुजर रही है। ठीक है, ठीक है, AD रेखा भी गुजर रही है, हो गई AD रेखा। फिर इसी प्रकार AE रेखा भी गुजर रही है, AE रेखा भी गुजर रही है, और BD रेखा भी आप लिख सकते हो, BD रेखा, क्योंकि रेखा BD इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, तो E बिंदु से होकर गुजरेगी ना। DE रेखा भी लिख सकते हो, DE रेखा भी इससे गुजर रही है, क्योंकि रेखा का मतलब इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है। तो इसके भी आपके अनेक उत्तर हो सकते हैं। अब देखो, वह रेखा जिस पर O स्थित है, वो रेखा जिस पर O यहाँ स्थित है ना, तो इसका नाम देखो OC भी लिख सकते हो, OB भी लिख सकते हो, BA भी लिख सकते हो। इसके भी अनेक उत्तर है। तो O कहाँ स्थित है, OB रेखा पर स्थित है।
ठीक है। फिर ओसी रेखा पर भी स्थित है, ठीक है, और बीसी रेखा पर भी स्थित है। बीसी पर देखो, बीसी मतलब इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, तो ओ तो यहीं पर आएगा ना, तो ये हो जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो दोनों एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, उसके दो युग्म लिखने हैं। देखो एक तो ये रहा, ये वाली और ये वाली काट रही है ना, तो क्या नाम हो जाएगा, तो ओसी व मतलब एक तो ये रेखा और ये की, इसका नाम लिख दो, ए लिख दो, ए, या और नाम लिख सकते हो, बी भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो एक युग्म तो ये हो गया, मतलब ओसी और ए, ठीक है। अब दूसरा तथा मतलब दूसरा ये वाली रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है ना बेटा ये वाली, तो क्या नाम, ए और एफ ई ऐसे लिख दो, या डी और एफ ई, तो कोई सा भी नाम लिख सकते हो, ए व एफ ई, और भी इसके नाम हो सकते हैं। तो सवाल नंबर 4, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं और दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ये बताना है। देखो एक बिंदु से, ये बिंदु एक, अब यहाँ से कितनी रेखाएं खींच सकते हो, जैसे एक रेखा मैंने ऐसे बनाई, एक ऐसे, एक ऐसे, इधर से इधर से, इधर से इधर से, तो एक बिंदु से आप अनेक रेखाएं खींच सकते हो, मतलब अनगिनत रेखाएं खींच सकते हो, अनगिनत, अनेक, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से। आप किधर से भी रेखा बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो दो बिंदु जैसे ये एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हो, दो बिंदुओं से देखो एक, ठीक है। अब कहाँ खींचोगे, इधर खींचोगे तो इधर जाएगी, उधर खींचोगे तो उधर जाएगी, तो दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींच सकते हो। कितनी रेखा खींच सकते हो, एक रेखा। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं और दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। अब देखो 5वां, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से नामांकित कीजिए। ये जो आपको दे रखे हैं इनमें आपको एक रफ आकृति बनानी है, ठीक है। देखो कैसे, बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। बिंदु जो P है वो कहाँ स्थित है, रेखाखंड AB पर। तो पहले तो बनाएंगे रेखाखंड AB। देखो ये हो गया रेखाखंड A और B, हो गया ना। और इस पर क्या स्थित है, P। अब कहीं पे भी ले लो, यहाँ पर हो जाएगा ये P। तो ये हो गया रेखाखंड AB पर कौन सा बिंदु स्थित है, P बिंदु स्थित है, ठीक है ना। अब देखो दूसरी रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती है। रेखा XY और PQ M बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित। देखो एक रेखा तो ये, ठीक है, इसका ये है आपके XY, ठीक है, और दूसरी कौन सी, PQ। एक रेखा ये क्या नाम है, P और Q, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेदित करती है। वो कौन सा बिंदु है, M बिंदु, ठीक है। रेखा XY और PQ M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अब देखो अगला, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है। M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है। तो रेखाखंड कैसे बनाते हैं, ये एक बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। और इस रेखाखंड के अंत बिंदु कौन है, M और N। तो ये रेखाखंड MN हो गया और इसका अंत बिंदु M और N हो गया। आगे समझ में। अब देखो ये OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। कहाँ मिलती है, O बिंदु पर। अब देखो बेटा इन दोनों में एक नाम आ रहा है OP OQ, दोनों में कौन सा नाम एक ही है। देखो O यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये एक लाइन बनाई, इसका नाम क्या हो गया, OP, ठीक है। अब दूसरी OQ, तो O तो यहाँ है ही सही, अब Q इधर बना दो, ये हो गई OQ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके OP, ठीक है, और OQ एक ही बिंदु O पर मिलती है। तो ये तो OP और OQ एक ही बिंदु O पर मिलती है, ये हो जाएगा आपके। तो इस प्रकार से रफ आकृति बनानी है। आगे समझ में, उतारो। रेखा MN की संलग्न आकृति देखिए, ये एक रेखा दे रखी है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यह आकृति देख के आपको इन कथनों के बारे में बताना है, ये सत्य है या असत्य है। देखो ध्यान से समझना। पहले Q, M, O, N और P रेखा MN पर स्थित बिंदु है। ये जो सभी बिंदु हैं ये क्या रेखा MN पर स्थित है। हम देखते हैं रेखा MN
ये पूरी की जो पूरी लाइन है उसको हम रेखा MN बोलेंगे, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रास्ता तो रेखाखंड कहलाता है, और इसको इधर और इधर दोनों तरफ अगर हम बढ़ा दें तो वो क्या हो जाती है, रेखा हो जाती है। तो MN इसको इधर भी बढ़ा रहे हैं और उधर भी बढ़ा रहे हैं, तो क्या इस MN पर Q है, हाँ ये रहा Q, M है, हाँ है, O ये भी है, N ये भी है, P ये भी है, तो ये सभी बिंदु MN पर स्थित है। कथन क्या है, सत्य। सही बोला ना इसने। अब देखो दूसरा, M, O और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है। रेखाखंड किसे कहेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहेंगे। तो ये एक बिंदु और ये एक बिंदु M और N, ये दोनों को मिलाया तो रेखाखंड MN बन गया। अब देखो M और N पर एक और क्या है, O है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये रेखाखंड MN, ठीक है। अब देखो M, O और N, M, O और N तीनों पॉइंट रेखाखंड MN पर है, हाँ है, तो ये भी कथन क्या है, सत्य। समझ में आ गया। अब देखो तीसरा, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है, अंत मतलब आखिरी बिंदु। तो देखो ये M और ये N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं, हाँ है, ये कथन भी क्या है आपके, सत्य। अब देखो D वाला, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। रेखाखंड OP, ये रेखाखंड O और P, OP रेखाखंड है, इसके अंत बिंदु क्या है, एक तो O है और एक P है। जबकि ये क्या कह रहा है, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है, नहीं है। रेखाखंड OP का अंत बिंदु एक तो O होगा और एक P होगा, N नहीं होगा। गलत कह रहा है, कथन क्या है, असत्य। अंत बिंदुओं में तो ये देख लिया करो तुम, O और P होगा इसका अंत बिंदु, जबकि ये कह रहा है O और N नहीं होगा। देखो यहाँ MN का अंत बिंदु M है और N है, ठीक है ना। अब देखो अगला E, M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। रेखाखंड Q और O के दो अंत बिंदुओं में से एक है। रेखाखंड QO है ना बेटा, उसका अंत बिंदु एक तो Q होगा और एक O होगा, M इसका अंत बिंदु नहीं होगा। वहाँ चेक कर लो, Q और रेखाखंड कहाँ है, Q और रेखाखंड ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक है। अब इनका अंत बिंदु एक तो Q है और एक O है, M इसका अंत बिंदु नहीं है। मतलब ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो कथन क्या है आपके, असत्य, ठीक है। अब देखो अगला, M किरण OP पर एक बिंदु है। अब किरण किसे कहते हैं, एक बिंदु से स्टार्ट होती है और एक ही तरफ जाती है, तो किरण का नाम क्या है, OP। अब देखो इधर भूल जाओ, यहाँ से उधर ये OP किरण है, ठीक है ना, यहाँ से उधर उधर की जो है ना वो OP किरण है। अब M किरण OP पर एक बिंदु है, क्या इस किरण OP पर M स्थित है, क्या नहीं है, N स्थित है, M इस किरण पर नहीं है, तो ये गलत है। ये कथन क्या है, असत्य। समझ में आ रहा है। अब देखो अगला, किरण OP किरण QP से भिन्न है। किरण OP किरण QP से भिन्न है। किरण OP किरण तो यहाँ से इधर है, ठीक है, और QP किरण यहाँ से इधर है, तो ये दोनों अलग अलग है ना, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न है, तो कथन क्या है आपके, कथन है आपके सत्य। ये वाली किरण तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये वाली किरण यहाँ से, दोनों अलग अलग है, तो ये कथन सत्य है। अब देखो अगला, किरण OP वही है जो किरण OM है। किरण OP वही है जो किरण OM है। ये दोनों किरणें एक ही है क्या, नहीं भाई, ये किरण तो इधर जा रही है और ये किरण इधर आ रही है, दोनों एक जैसी नहीं है ना, ये कह रहा है एक ही है, तो ये क्या है, असत्य, गलत है, ठीक है। अब देखो अगला, किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। किरण OM तो ये है, ठीक है, और किरण OP ये है, क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, क्या है विपरीत, ये इधर आ रही है और वो विपरीत है, जबकि ये क्या कह रहा है, विपरीत नहीं है, गलत कह रहा है, कथन क्या है, असत्य, ठीक है। अब देखो अगला, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। O जो है किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। किरण OP यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर जा रही है, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, O है, जबकि ये क्या कह रहा है, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, गलत कह रहा है, O इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये गलत कह रहा है, तो क्या है, असत्य, ठीक है। अब देखो लास्ट,
एन किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। हाँ देखो यहीं से पता कर लो आप, इसमें भी फर्स्ट में N आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट में N आ रहा है, तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु N ही है। और ये क्या कह रहा है, N किरण NP, देखो यहाँ से NP, ये तो है NP, और क्या है NM, ये है NM, ठीक है ना। तो ये वाली किरण भी यहाँ से स्टार्ट और ये वाली किरण भी यहाँ से स्टार्ट, तो N इसका भी प्रारंभिक बिंदु है और N उसका भी प्रारंभिक बिंदु है। कथन क्या है आपके, सत्य, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 4.1 आपके समाप्त होती है। आप मुझे कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्नावली कितनी समझ में आई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जो स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं उन पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको उसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है। उतारो।